अमर गाओगी। दीन जान सब कोई दर्द दिखाओगी। दीन जान सब कोई दर्द दिखाओगी। मानिक कर कलम को शीश पे धराओगी।
दासी भाव जीवन सही ये नाम इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। कभी देखा है कि किसी ने अपनी अनमोल वस्तु की तिजोरी में दिखाई कि आओ मेरे घर को मैं दिखाता हूँ तिजोरी में कितनी बहुमूल्य वस्तु रखी। कभी किसी ने आकर किसी को ये कहा है कि मेरे बैंक के अकाउंट में कितना पैसा मैंने जमा कर दिया, कितना पैसा मैंने घर के अपनी तिजोरी में दबा के रख दिया। कोई अपने बर्तन खोल के दिखाता है कि हमारा ठाकुर है जिसने
देख मुझे सब है पता, सुनती है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनती है तू दिल की सदा। सुनती है तू दिल की सदा। मेरा तुझको बार बार आवाज़ में तो दूंगा, नाम
पड़े। राम जी ने कहा, अरे मैं तुझे स्वर्ग लेने के लिए आया हूँ, तो अभी भी रोता है। तो रो रो के राम जी से कहने लगे, देखिए हरी बुलावा भेजो, कभी राजी हो रोए, जो सुख हमें राधा नाम में तो बैकुंठ में जाओ। कैसी गति, क्यों नहीं बनवाए उन संतों में हरि नाम का? ठाकुर जी में क्यों परवता ना करे भाई? कबीर जी की कुटिया के पास जितने लोग रहते थे, कबीर जी से ईर्ष्या द्वेष करने लगे। क्यों? क्योंकि जिसके सिर पर प्रभु की कृपा हो, उसका हाथ हो, उसके सब कार्य अपने आप बनते रहते हैं। लोग देख देख कर सोचते रहते हैं, अरे इसका इतना कार्य बन कैसे रहा है? तो किसी ने ईर्ष्यावश एक वेश्या को उनकी कुटिया के साथ कुटिया बनाकर दे दी। अब यहाँ से तो आवाज आई क्या, मैंने एक पल चैन न आवे, मैंने एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, मैंने एक पल चैन न आवे, मैंने एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना। यहाँ तो कबीर जी सजना को याद करके, अपने सागर को याद कर करके अश्रु पात करते थे, पर वहाँ किसी न किसी का आना जाना लगा रहता। अब उस काम में विक्षेप उत्पन्न होना शुरू हुआ। उसने योजना बनाई, अपने किसी यार को बोला कि कबीर जी की झोपड़ी में आग लगा दे, उसकी झोपड़ी जल जाएगी, अपने आप यहाँ से चला जाएगा। अब यार बंदोबस्त कर रहा है, आग लगा देगा, लेकिन कबीर जी मैंने एक पल चैन न आवे, मैंने एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, पल चैन न आवे, मैंने एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। उस यार ने कबीर जी की झोपड़ी में आग लगाई। कबीर जी अपने साधना में बैठे थे, तो वायु देवता, अरे हमारी स्वामिनी और हमारे स्वामी को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो वायु देवता कहते हैं, चल इस क्रीड़ा में थोड़ा सा किलोल हम भी करके आते हैं। एक वेग चलाया जो अग्नि, उसकी झोपड़ी को अग्नि में भस्म करने के लिए अग्नि लगी थी। जो कबीर जी की झोपड़ी जलाने आए थे, वो यूं की यूं आग चिंगारी जाकर उस वेश्या की झोपड़ी पे लग गई और उसकी झोपड़ी धू धू करके जलती जलती। थोड़ी थोड़ी आई, कबीर जी को देखा, दरवाजा खटखटा रही है, कबीर जी बाहर आइए, कबीर जी बाहर आइए। लेकिन अंदर कबीर जी अपनी मौज में अपने साईं को याद करते हुए बड़े भाव से गा रहे हैं। क्या सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, साडा तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सुने यार ने तेरे दिल दिया, हाँ मेरे
बोले देख तेरे यार ने अपना काम किया और मेरे यार ने अपना काम किया। तेरा यार मेरा घर फूकने चला था और मेरे यार ने तेरा मेरे यार ने भाई मेरा भी तो कोई यार है, सारे यार तेरे ही थोड़ी है। तूने अपनी चलाई और मेरे यार ने अपनी चलाई। अरे ये तो यार यार की बात है, ये तेरी मेरी बात नहीं है। तूने अपने यार को बोला यहाँ झोपड़ी में आग लगाने के लिए, देख मैंने अपने यार को बोला
फिर भी तेरी झोपड़ी में आग लग गई। अरे अब तो संभल जा, अब तो संभल जा। चरण पकड़ लिए कबीर जी, उस वैश्या ने चरण पकड़ लिए और राम नाम की दीक्षा लेकर सदा के लिए कबीर जी को अपना गुरु बना लिया और बोले मैं आपके यार से मिलना चाहती हूँ। बोले इतना आसान नहीं है, यहाँ सिर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे। तो क्या करूं? कहते बैठ जा, बस जो मैं कर रहा हूँ वो तू कर। क्या करूं? मैनू एक पल चैन ना आवे, मैनू एक पल चैन ना आवे, श्यामा तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना। मैनू एक पल चैन ना आवे, मैनू एक पल चैन ना आवे, लाडो तेरे बिना, श्यामा तेरे बिना। श्यामा में कुंडला वालिया मैं तेरिया, श्यामा में कुंडला वालिया मैं तेरिया, ऊंचे महला वालिए मैं तेरिया, ऊंचे महला वालिए मैं तेरिया,
Thank you.
सुन ले बरसते बाहर ये
श्री राधा वल्लभ सरकार जी की चाकरी करते थे। किसी ने सुना है आनंदीबाई जी का? सदा सरकार की सेवा में हम झूठे चाकर हैं, दम भरते हैं चाकर होने का। अभी श्री जी कह रहे लौट के नहीं जाना तो 100 बहाने तैयार है। अगर आने के लिए भी कह देती हूँ ना, उसमें भी 100 बहाने तैयार होते हैं। दूर क्या जो हम नाम नहीं बता सकती। आज मंगला में कोई सखी आई है, कभी पिछले किसी सफर में उनके साथ बैठकर यूं थोड़ा थोड़ा गुनगुना लिया करते थे। गोवा गई तो बोली माइंड चेंज करने के लिए गए थे, और मैंने कहा तीज है, वैसे भी तो घर वालों से लड़ती हो, आदमी को भेज दे, इतने बच्चे दिल्ली से आ रहे हैं, किसी की भी गाड़ी में तुम्हारी सीट बना दूंगी, तुम आज यहाँ आनंद पाओ। गोवा में माइंड चेंज करने के लिए जाते हैं, यहाँ तो जीवन चेंज हो जाता है। वहां तो माइंड चेंज करने के लिए जाया जाता है, बरसाना में तो जीवन बदल जाने के लिए आया जाता है। लेकिन हम गोवा जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, होटलों में खाना खाने जा सकते हैं, लेकिन श्री जी के महल तक आने के लिए समय नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास संतों के चरित्र की कमी है। हम भाग रहे हैं जो पाने के लिए, वो ग्रंथों में बंद है, पर खोले कौन? खोले कौन? सब कुछ ग्रंथों में बंद है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम उन्हें खोल के पढ़ पाए कि कौन से संत कैसे श्री जी के हो गए, कौन से संत कैसे ठाकुर को पा गए। हमें फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो तेरे में भी इंटरेस्ट है और मेरी में भी इंटरेस्ट है, पड़ोसी में भी जानना है, रिश्तेदारी में भी जानना है। अब बहू आ गई उससे भी निभाना है, अब दामाद आ गया उसे भी देखना है। अरे अगर भगवान नहीं तो ये रिश्ते कहां से आए? सर्वप्रथम कौन आया है? किसकी वजह से ये सृष्टि है? हम देखो कितने मूर्ख बुद्धि हैं, दुनिया बनाने वाले को तो नहीं मानते, लेकिन उसकी दुनिया को मानते। दुनिया बनाने वाले को नहीं मानते, उसके पास टाइम नहीं है दुनिया बनाने वाले के लिए, लेकिन इस दुनिया का पूरा सुख लेने के लिए हम तैयार हैं। आनंदीबाई जैसे भक्त जिनका हम नाम नहीं जानते, बताओ कितनी बार राधा वल्लभ मंदिर गए हो, बाहर ही आनंदीबाई जी की कुटिया है। बस एक दिन मन में आ गया, सरकार कैसे कृपा करते हैं ये समझना। सिर्फ गाने से बात बनती होती तो गाँव आगे तो युग बीत गया, युग बीत गया गाते गाते। क्यों जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है? सुनते सुनते युग बीत गया, क्यों जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है? देखते देखते युग बीत गया, क्यों अंदर से चाहना नहीं होती कि क्या हम साधु नहीं हो सकते? क्या करना होता है साधु के लिए? किसी स्कूल में जाकर डिप्लोमा करना होता है, या किसी कॉलेज में एंट्रेंस देकर पूरी डिग्री कोर्स करके तब साधु बना जाता है और संत बना जाता है। अरे यहाँ सर देकर होते हैं सौदे, बस सर दिया जाता है, सर देकर फिर उठाया नहीं जाता। किस पे कृपा कर दी थी ठाकुर जी ने? बस आनंदीबाई जी के हृदय में आ गया, आज श्री जी को सुंदर से साड़ी अर्पण करनी है। कोई मंदिर में दर्शन करने आई थी, उनसे पूछा ये साड़ी तो बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है, कहाँ से लाई हो? बोली कलकत्ता से। अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि श्री जी के लिए एक साड़ी तुम्हें खरीदने जाने पड़े तो क्या यहाँ से कलकत्ता की फ्लाइट पकड़ के सिर्फ साड़ी लेने के लिए कोई जाएगा? है कोई ऐसा? भगवान मेरी राधा रानी का प्यार है। और हम दम क्या भर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? क्या दम भर रहे हैं कि राधा रानी प्यारी, मैं था तेरी। सुन ले बरसाने वाली है, मैं था तेरी। यहाँ दीनहीन जितने भक्त हुए उठाकर देख लेना, तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, सबके सब दीनहीन भक्त हुए। किसी के पीछे महाराज नहीं लगा, सबके पीछे दास लगा। कोई ऐसा नहीं जिसने कभी सुना है कबीर महाराज जी, सुना है सूरदास महाराज जी, किसी ने सुना है तुलसीदास महाराज जी? सबने क्या सुना? तुलसीदास, कबीर दास, रहदास, सबके पीछे दास लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन चाकर बन गए। जो पूंजी उस मैया के पास थी, आनंदीबाई कलकत्ता चली गई,
साड़ी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई, लेकिन उन्हें साड़ी पसंद नहीं आई। कलकत्ता पहुंच गई, कहाँ भी श्री जी के लिए कोई साड़ी पसंद नहीं आई। एक रिक्शा पे एक वैश्या जा रही थी। देखो आज श्री जी हमें बुद्धि में परिवर्तन करने के लिए किसी न किसी ऐसे का चरित्र ला रहे हैं कि हम सोचते हैं हमने बड़ा भजन किया, अरे पापियां उतार रहा है। उसका नाम है पतित पावन, पतितों को पावन करता है। हम अपने आप को मानते ही नहीं है कि हम पतित हैं। क्यों पावन नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हम मानते ही नहीं है कि हम पतित हैं। हम तो अपने आप को भक्त मानते हैं, पतित मानना कौन है? ढूंढ ढूंढ के थक गई, रिक्शा पे एक वैश्य चढ़ के जा रही थी, तब तक पता नहीं था कि वो कौन है। हाँ यही वाली साड़ी श्री जी के लिए लेनी है, यही साड़ी। ए रिक्शा वाले रुक जा, दौड़ दौड़ के गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, ये साड़ी कहाँ से लाई है? बोले ये तो मैंने कलकत्ता के बाहर से मंगाई है। मैया आप इस साड़ी का क्या करेंगी? आप तो साधु वेश में हैं। बोली मुझे अपनी श्री जी के लिए चाहिए, मेरी श्री जी, मेरी श्री जी कहेंगे तब तक तो मुझे समझ नहीं आया कौन सी श्री जी। मैया श्री जी कौन? अरे मेरी राधा, मेरी राधा। हम तो सिर्फ गाते हैं सज के चलिए प्यारी, सज के चलिए। उन्होंने सजाया है भाई, संतों ने पाया है भाई, हमने तो सिर्फ गाया है भाई, उन्होंने तो पाया है भाई। अरे मुझे ये अपनी श्री जी के लिए चाहिए। बोले मैया अभी तुरंत तो नहीं मिल सकती, आप मुझे अपना पता बता दीजिए, जहां आप मुझे कहेंगी मैं साड़ी लेकर पहुंच जाऊंगी आपकी श्री जी के लिए, आपकी राधा प्यारी के लिए। बोले मेरा पता? ठाकुर जहां जहां मैं वहां वहां, ठाकुर जहां जहां मैं वहां वहां, मैं अपना पता क्या बताऊं? अरे मैं क्या पूछूं? मैं वृंदावन आ जाऊं, मैं क्या पूछूं वृंदावन में कि मुझे किससे मिलना है? बोले बस राधा वल्लभ सरकार के पास आना और कहना कि इस श्री जी की सास से मिलना, क्योंकि वो ठाकुर जी को अपना पुत्र प्यार करते थे, तो तुम्हें कोई ना कोई मेरे तक पहुंचा जाएगा। बोली आप 15 दिन का समय दीजिए, मैं 15 दिन में साड़ी लेकर वृंदावन पहुंच जाऊंगी। वो 15 दिन में साड़ी लेकर वृंदावन आई और आनंदी बाई जी की कुटिया में पहुंची। आनंदी बाई लाड़ लड़ा रही थी, जैसे ही देखा बोले साड़ी ले आई, चल श्री जी को निवेदन करके आ गया, हाथ पकड़ कर ले गए। ऐसा ऊंच नीच जाकर नहीं हो देख गए और ऐसा कीमती सौगात नहीं हो देख गए। यहाँ मेरे ठाकुर ने ये हमने बनाया है, ये वो चाहिए नहीं चाहिए, हिंदू है ये मुस्लिम है, कहाँ मेरे ठाकुर ने तो सबके अंदर एक जैसा ये डाल के भेजा। हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, किसी को भी जलाकर देख लेना, फूल सबके अंदर एक जैसे है, आत्मा नाम सब में एक जैसा। हम कहते हैं ये काला ये गोरा, काट के देखो अंदर से सब एक जैसे है। आनंदी बाई उसे अंदर ले गई और जाके श्री जी के सम्मुख निवेदन किया और उस दिन ठाकुर जी सिर झुकाए खड़े थे और उस साड़ी को धारण किया और सदा के लिए आनंदी बाई पर जो कृपा होनी थी वो तो पहले से ही पाई थी, वो तो पहले से ही पाई थी। कृपा किसमें करनी थी? किसमें करनी थी? कहाँ से बुलाई? किस बहाने से? साड़ी के बहाने से। आज वैश्या है ये, आज उसे तार रहे हैं और शायद उसके मन में भी यही चल रहा होगा क्या, हो मेरी राधा रानी सरजा,
में लेकर आई हैं श्री जी। भीड़ से न्यारा करा है हम सबको कि तुम भीड़ से न्यारे होकर बैठ जाओ। अगर न्यारा किया है तो न्यारे बन जाओ ना, तो हाथ उठा के
गोवर्ध के दर्शन करना। अष्ट सखियां वहां आपको सेवा में नजर आएंगी। मैं सिर्फ ललिता विशाखा जी की बात नहीं कर रही, अष्ट सखियां आगवानी दे रही होंगी वहां श्री जी के आगे और पीछे सखियां डोल रही होंगी। खोल के रखना, क्योंकि एक जन्म ललिता एक विशाखा,
अरे सारा जग में घूम आई मोहे कोई न भायो रे, सारा जग में घूम आई मोहे कोई न भायो रे। बाकी तो मुझे पता नहीं, अपनी बेहतर तो यही है। मैं सारा जग अब ढूंढ आई मोहे कोई न भायो रे, सारा जग में ढूंढ आई मोहे कोई न भायो रे। अरे ऐसी सुंदर दूध निकाला, ऐसी सुंदर दूध निकाला, कहाँ पे लायो रे, ऐसी सुंदर दूध निकाला, कहाँ पे लायो रे। सावन आयो रे, सावन आयो रे, सावन आयो रे, अरे सावन आयो रे, सावन आयो रे, सावन आयो रे, सावन आयो रे। कन्हैया 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 आपकी सब बिसराए।
देखो नाचने का कोई भाव नहीं है, वैसे तो सिर्फ हम अपने सामने अपने परिवार में कर रहे हैं, लेकिन मैं सच में अभी थोड़ा एक दो भाव और सुनने हैं तो बैठ गए। अगर एक दो भाव और, क्योंकि हम 12 बजे बिल्कुल विराम कर देंगे, 11:37 हुए हैं, पूरे 12 बजे विराम कर देंगे, क्योंकि 12 बजे तैयारी शुरू करेंगे तो हम ऊपर जाएंगे। बड़े भाव से बड़े प्रेम से नाम तो आज सोचा तो यही था कि सिर्फ राधा नाम रटे के ऊपर जाए, क्योंकि जीवन में राधा नाम के बिना कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं और कुछ नहीं। ये बात सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। आज कल याद कुछ और नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद गाइए। आज कल याद कुछ और कहीं भी कर लेंगे, लेकिन दिल की बात ना करें। जो बीतती है इस अंतर्मन में वो दशा क्षमा जा करता है। तो आज मौका भी है, दस्तूर भी है, हमारा संग भी है, परिवार भी है और लाडली सरकार भी है। तो सरकार से अपने मन की बात सामने आए हुए, मनोभावन आए हुए, क्यों आए हुए, क्यों ये प्रिय लग रहा है, क्यों सामने प्रिय लग रहा है, क्यों आज तीज की बेला हमें मेरी पावन लग रही है, मालूम है क्यों? आपका नाम दिल से निकलता नहीं, आपका नाम दिल से निकलता नहीं, बेखुदी में कोई शोर चलता नहीं, बेखुदी में कोई शोर चलता नहीं, दिललगी में कोई शोर चलता नहीं, दिललगी में कोई शोर चलता नहीं। आपको भूल जाने की कोशिश भी की और करती हूँ मैं, भूल जाने के बाद आपको भूल जाने की कोशिश भी की और करती हूँ मैं, भूल जाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए, लौट जाइएगा जान जाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। इश्क के मैंने कितने बसा
सरल, आखड़ करती हवा न लगे। नहीं, हम कोई कह दे जरा, सुनाया था ना मुंशी अली जी, उस समय में अपनी जमा राशि खर्च कर दी तो माँ ने कहीं से निकाल दिया। और क्या कहें, आज अभी एक संत की बता रही थी, एक बाबा निर्जन में तपस्या करने जा रहे हैं और रास्ते में कोई एक वृक्ष के नीचे दीन दुर्बल गरीब व्यक्ति पड़ा, भूख से रहा रहा। ब्राह्मण को जाकर देखा, चरण स्पर्श किए, बोले आप संत हैं, यहाँ निर्जन में क्या करने जाते हैं? कहते भगवंत प्राप्ति के लिए जाता है। आपको भरोसा है कि यहाँ भगवंत मिलेंगे? बोले हाँ, तप करेंगे तो जरूर मिलेंगे। बोले मैं तो बड़ा गरीब, भजन करना मेरे बस की बात नहीं, अगर आपको नारायण मिल जाए तो उन्हें कहना मैंने बहुत गरीबी देखी है, कई कई दिन भूख से लाचारी देखी है, अगर हो सके तो मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में जितना धन उन्होंने लिखा है उतना मुझे एक बार मिल जाए। मूर्ख प्राणी, एक बार में सारा धन ले लेगा तो जीवन भर क्या करेगा? हम बोले जिंदा रहूंगा तो करूंगा ना, जीवित रहूंगा तभी तो करूंगा। ये धन मुझे अगर नारायण सचमुच में आपको मिल जाए तो मेरी इतनी प्रार्थना निवेदन कीजिए कि मेरे जन्म मरण का जो मेरी राशि है मुझे एक बार में दीजिए। बाबा तप करने गए, तप से प्रसन्न, क्योंकि भगवान तप करने से दर्शन को देते हैं, अपना प्रेम नहीं देते हैं। प्रेम तो प्रेमी को मिलता है, भक्त को तो दर्शन मिलता है, तपस्या का फल मिलता है, लेकिन प्रेमी को प्रेम मिलता है। अभी तो हमें यही नहीं पता प्रेमी और भक्त में भेद क्या है। अभी तो हम पहले इंसान से भक्त बनने के पीछे चल पड़े। हर किसी को भक्त बनना है, हर किसी को ये कहलवाना है कि हम भक्त हैं। कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े भक्त हैं। भक्त बड़ा और छोटा होता है क्या? अरे जो संत है वो भी राधा नाम गा रहे हैं, जो नीचे से अपनी कुटिया में बैठ के गा रहे हैं वो भी राधा नाम गा रहे हैं, पर रिझाने के लिए तो इष्ट आराधे तो एक ही है। इष्ट आराधे, हाँ किसी भी कृपा थोड़ी पहली हो गई, कोई पीछे लाइन में खड़ा है, लेकिन चल तो हर कोई रहा है, चल तो हर कोई रहा है। कोई आगे निकल गया है, कोई पीछे आ रहा है, लेकिन चल तो सब कोई रहा है। तो हम तो सब हो गए, प्रेम तो सब में हो गया, लेकिन हम भक्त बनने की बजाय, क्योंकि भक्त की लाइन तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। कहाँ जाओगे? मंदिर में प्रवेश पाना चाहोगे, कर्मचारी आपको कहेंगे पीछे से आइए, क्योंकि लाइन पीछे से चल रही है। फिर एक वीआईपी लाइन होती है, उसको दूसरे गेट से लेके जाया जाता है। फिर एक ऐसा चोर रास्ता होता है, ना वो वीआईपी होता है और ना वो सामान्य रास्ता होता है, वो प्रेमी का रास्ता होता है, जो छत से टप गया होता है ना। प्रेमी कैसे मिलता है? लाइनों में खड़े होकर मिलता है क्या प्रेमी? प्रेमी छत से टप गया होता है। अब जिसने प्रेम किया हो उसे पता हो, जिसने प्रेम किया हो उसे पता हो छुप छुप के मिलने का आनंद कैसे होता है। अरे कूद कूद के आते हैं, कूद कूद के आते हैं, नहीं आते तो बताओ। तो उनकी गिनती कितनी है? कोई दो चार। इश्क आशिकानों सूली पे टंगता। देखो आशिक सूली पे टंगते हैं या नहीं टंगते? रात में मम्मी पापा सो जाते हैं, दूसरी मंजिल से नीचे कूद जाते हैं, क्यों? मिलने जाना है। ये प्रेम नहीं है। ऐसी याद आवे श्री जी की, कोई जितना मर्जी बीच में दीवार लगाए, हम ताप ताप के जाए, ऐसा प्यार हो जाए हमें। यहाँ तो कोई हमें पलटा देता है, हम पलट के वापस निकल जाते हैं। पूछो जरा क्या किया है श्री जी के लिए? मैं तो सबसे पूछती हूँ, बताओ तुमने क्या किया है श्री जी के लिए? क्या प्रयास है तुम्हारा श्री जी को पाने के लिए? अरे थोड़ी सी सेवा ज्यादा बता दो तो वहां जाके बदल जाते हैं भाई। प्रेम करना तो कहाँ की बात है। प्यार कैसे किया जाता है मालूम है? कबीर जी के पास एक भक्त आया, उसने कहा कि मुझे किसी भक्त से ऐसे से मिलाइए जो मुझे साहिब से मिलवा दे। तो कबीर जी ने कहा मैं तो तुझे साहिब से नहीं मिलवा सकता। अरे मैं तो आपका नाम सुन के आया हूँ, साहिब से मिलवाइए। मेरे को कोई ऐसे संत का पता बताइए जो मुझे साहिब से मिलवा दे। तो उसने कहा देख
थोड़ी सी आगे जाएगा, यहाँ सदना नाम का एक व्यक्ति है, वो वहां पर उसको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, वो तुझे भगवत प्राप्ति करा सकता है, तू जा तुझे साहिब से मिलवा सकता है। अरे वो मुझे साहिब से मिलवा देगा? हाँ तुझे साहिब से मिलवाएगा। दौड़ा दौड़ा गया सदना के पास, जाके राधे श्याम करी बोले कहाँ से आए हो? अब वो गांव से आया हूँ, कबीर जी से कहा साहिब से मिला दो, बोले जा सदना मिलवाएगा। तो मैं आपकी शरणागति में आया हूँ, मुझे साहिब से मिलना है। साहिब से मिलना है? अच्छा बैठ, अपने पास बिठा लिया, अंदर से अपना छुरा निकाल के लाए और धार लगाने शुरू कर दिए। लगा रहे हैं क्योंकि सदना कौन थे? कौन थे सदना? उनको अभ्यास किस चीज का था? छुरा धार लगाने का। तो वहां छुरे में धार लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। बड़ी देर हो गई, बेचारा बैठा बैठा देख रहा है, क्या भगवत प्राप्ति करा दे, अरे साहिब से मिला दे, अरे साहिब से मिला दे। जब 4-5 घंटे बीत गए तो बोला अरे साहिब से मिला दे, क्या धार लगा रहा है? अरे बैठ बैठ बैठ। पूरा दिन निकल गया, संध्या आने को हो गई, उठा वो बोला तू मुझे साहिब से मिलवा सकता है तो बता, नहीं तो मुझे जाने दे। बोला मिलवा तो सकता हूँ पर उसके लिए एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले इस गंडासे से अपना सिर कटाना पड़े। दौड़ा गया वहां से, भागता है कबीर जी के पास। अरे बाबरे, किस पागल के पास भेज दिया? कहता है कि इस गंडासे से सिर कटवाना पड़ेगा। अरे तूने फिर भी ना कर दी। कबीर जी कह रहे हैं क्योंकि वो साहिब से मिल चुके। कबीर जी कह रहे हैं अरे बाबरे, तेने मना कर दिया। एक सीस देने से वो तुझे बोला था कि हाँ तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोला तू इस गंडासे से सीस दे दे, तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोले 84 लाख बार तू सीस दे चुका है, एक बार और दे देता तो भगवत प्राप्ति ना हो जाती। 84 लाख योनियों से भी तो निकल के आए हो। अरे तुझे सिर कटाए भगवंत मिले तो भी सस्ता जान। और वो तो भागा भागा आ गया। सोचो उसने सीस कटवाने के लिए जाकर सदना कसाई के सिर पैरों पर, उनके चरणों पे अपना सीस धर दिया। बोले मैं अपना सीस देने के लिए तैयार हूँ, मुझे एक बार साहिब से मिलवा दीजिए। यहाँ अपने अपने अंदर झांक के देखो, कितनी तड़प है हमें साहिब से मिलने की, कितनी तड़प है हमें साहिब से मिलने की। यहाँ तो अभी हम एक दूसरे से ही फुर्सत नहीं पा रहे हैं। थोड़ा एकांत में बैठो, अगर आज मेरी बात मानो और तीज में सचमुच में यहाँ से कुछ लेके जाना चाहो, केवल एक सप्ताह के लिए अपने अंदर चले जाओ, कम से कम संसार देखो, कम से कम व्यवहार पालो, क्योंकि इस व्यवहार ने ही प्यार पे आघात कर रखा है। इस प्यार ने ही व्यवहार पे आघात कर रखा है। काहे का प्यार? किसी के घर 3 बार से 4थी बार चले जाओ कहेंगे भूल जा जाता है। किसी से जाके प्यार के बड़े बड़े वादे करते हैं। मैं यहाँ बैठ के कहती हूँ मैं अभी कह दूं तेरे से 5 लाख रुपए चाहिए, अगली बार मेरा नंबर ना ब्लॉक कर दे। पर क्या काहे का प्यार? प्यार में रोज बदल जाता है, आज इससे कल उससे परसों उससे। काहे का प्यार? इसका मतलब व्यवहार है, प्यार नहीं है। प्यार को केवल एक कर सकते हैं, कौन? प्रिया प्रीतम। प्यार कौन निभाता है? केवल प्रिया प्रीतम। आपको एक आने की जरूरत हो या 1 अरब की जरूरत हो, 1 खरब की जरूरत हो, बिना बताए कौन कर जाते हैं? प्रिया प्रीतम। और हम किसे छोड़ के बैठे हैं? किसे छोड़ के बैठे हैं? प्रिया प्रीतम। किसके पीछे जाने की होड़ नहीं है हमारी? प्रिया प्रीतम। किसकी बात? अरे मेरी कोई बात नहीं मानेंगे भाई, क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे? वो तो कहेंगे पागल है, बावरी है, खुद तो उजड़ के बैठी है, हमें भी उजाड़ेगी। इसीलिए कबीर जी ने कहा कि जो घर फूके आ पढ़ो तो चले हमारे साथ। जो घर फूके आ पढ़ो, तो मैं भी यही कहूंगी भाई, जो घर फूके आ पढ़ो तो चले हमारे साथ। अगर सचमुच में साहिब माना है तो अपनी मन बुद्धि को अपने रिश्तेदारों से हटा लो, अपने बालक बुद्धि को हटा लो और सर्वप्रथम सुबह शाम रात बस एक ही बात गाओ, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस
बस एक छोटा सा अनुभव बताऊंगी, फिर आगे चलेंगे। जय जय राधे, जय जय श्याम। ये अपना अनुभव बता रही हूँ, किसी संत किसी साधु का नहीं, मुझे जैसे पतित का अनुभव। मैं आज से 9 महीने पहले ये सोच रही थी कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो नाराज हो जाएगा, मैं वहां कीर्तन करने नहीं जाऊंगी तो अपराध हो जाएगा, मैं इसे ना कर दूंगी तो अपराध हो जाएगा। मैं इसी उलझन में फंसी थी, इसी उलझन में। पंकज के घर नहीं जाऊंगी तो नाराज हो जाएगा, इसे मना करूंगी तो भी। आधी रात को 102 बुखार है, फोन आता है, आपने कहा था कि आज आप आएंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता मैया कि आप आज कीर्तन कर देना, क्योंकि मैंने हाँ किया है कि मैं आऊंगी, मेरी तो मजबूरी है। तुम मुझे फोन करके कह सकते हो कि मैया कीर्तन पोस्टपोन हो गया है, हमने 1 महीने के लिए कीर्तन पोस्टपोन कर दी, तो मैया तो चुप रह जाती है। लेकिन अगर मैया कह दे कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये कीर्तन पोस्टपोन कर दो, तो गाने वाला कह के दिखाए कि हम नहीं आ सकते, गाने वाला कह के दिखाए कि हम नहीं आ सकते, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये धोखे, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। भला हुआ मेरी दिल्ली छूटी, मैं एक मनावन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। भला हुआ मेरी ये सेवा छूटी, मैं नाम रटन सो छूटी, मेरे सिर से टली बला। क्योंकि मुझे समझ कब आया मालूम है, कि आपका नाम दिल से निकलता नहीं, जब इस दिल की गहराई में अपनी डुबकी लगाई है। वहां फिर कोई बालक नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई माँ नहीं, कोई पिता नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई सेवा नहीं, केवल प्रिया प्रीतम और केवल हम। एक हम और एक प्रिया प्रीतम, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब वो नाराज कितने होते हो, उल्टा पहले से ज्यादा। पहले तो फिर भी कोई फोन कर देता था, अब तो घबरा के कहते अरे ना चाहे मैं पिक्चर देख रही होंगी जी कुटिया पे बैठ के, लेकिन लोग मुझे कहते हैं मैसेज करके मैया आपके भजन में विक्षेप ना आए इसलिए आपको फोन नहीं कर रहे। तो मन करता है स्क्रीनशॉट भेजो, देखो मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैं क्या कर रही हूँ। किस चीज का प्रभाव, किस चीज का? भला हुआ मेरी दिल्ली छूटी, मैं एक को मनावन से छूटी, मेरे सिर से टली। पहले कुआं जा रहा था प्यासे के पास, पी लो, लेकिन किसी को चाहिए नहीं था। आज कुआं बैठ गया श्री जी की शरणागति में। अब जिसका मन हो लूटने का सो आ जाओ, जिसे नहीं आना तुम अपने घर राजी और मैं अपने घर राजी, क्योंकि मेरे सिर से टली बला। माई पता है क्यों बोला है कि तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि आ जाए, एक को मनाना से छोड़ दो, केवल एक को मनाओ, केवल एक को रिझाओ, क्योंकि हरि रिझे सब रिझे। जा पर कृपा श्यामा की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा लाडो की होई। काहू केवल भजन है, काहू के आचार, दासी भरोसे अपनी लाडली के, अब सोबत पाओ पसार। अब चैन से सोती हूँ, मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ कोई चिंता नहीं है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। क्यों? अब कहने में आनंद आता है, आपका नाम दिल से निकलता नहीं, आपका नाम दिल से निकलता नहीं, बेखुदी में कोई जोर चलता नहीं, दिल लगी के कोई जोर चलता नहीं। आपको भूल जाने की कोशिश भी की और लड़ती हूँ मैं, भूल जाने के बाद आज कल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपकी याद आने के बाद, एक बस आपकी याद आने के बाद। तुम रूठे हम छूटे, मेरे सिर से टली, तो ये बला टाल दो और आज दिल से गा के जाना। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पे,
मुझसे अपना वादा हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। ये दिल की दुनिया बसाएंगे हम, झूठी दुनिया का डर छोड़ कर। ओ दिल की दुनिया बसाएंगे हम, झूठी दुनिया का डर छोड़ कर। जीने मरने की किसको पड़ी, नाम जब ले ओ जीने मरने की किसको पड़ी, नाम जब ले गई रो गई। खुश नसीबी का जब खुश खिला, तब कहीं का बरसाना मिला। खुश नसीबी का रंग गुल खिला, तब कहीं जा बरसाना मिला। खुश नसीबी का जब फूल खिला, तब कहीं का गले पर मिला। नसीबी का रब जग खिला, तब कहीं जाके ये मिला। ओ वरना औकात क्या थी मेरी, नाम जब ले गई हो गई। वरना औकात क्या थी मेरी, नाम जब ले गई तो गई। मेरा साया तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे नौकरी करने आया ना, नौकरी करने आया मैंने तो कहो ना। प्यारे नौकरी तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ लिए ना मिले कम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिलेगा गम नहीं। तो आ गई बरसाना गई, मैं तो आ गई बरसाना गई। सबसे बढ़िया वो दिल आँखों का होना भी क्या। तुझे तो मुझे प्रणाम करना चाहिए, तू तो बड़ी माला दे के हो गया। देखो इतने स्वीकार पे जहाँ की गलियां घूम घूम के मैं आई हूँ, बताओ मुझे कितनी खुशी है। आज बच्चे वहाँ घूम घूम के आ रहे हैं, उन गलियों से सफर हमने भी तय किया है, और एक एक कण में से आवाज आती है, मुझे आँखों का होना भी क्या, जिन आँखों में शमा ना हो। मुझे आँखों का होना भी क्या, जिन आँखों में शामा न हो। वो कहानी जिसमें मेरी राधा रानी ना हो। हाँ वो कहानी रही, जिसमें मेरी राधा रानी न हो। जीने मरने की
मरने की किसको पड़ी प्यार करे मरने की किसको पड़ी प्यार करी खड़ी और वहाँ चलते चलते हो तेरे संग जीना तेरे संग आओ ना तेरे संग जीना तेरे संग मरना अरे जब रूठे ना सब छूटे हमको क्या करना तेरे संग जीना तेरे संग मरना तेरे संग जीना क्यों नहीं तुम सोचते कि नहीं करना भाई मैं ही कर लेती भाई नहीं मीरा हूँ भाई क्यों नहीं मैं मीरा बन सकती क्यों नहीं क्या करना है क्या करना है मुनी में हाथ विच लेके एक तारा हो चपा चपा छाण मारिया हो चपा चपा छाण मारिया मैनू मिले आना मैनू मिले आना मिले आना मैं चपा चपा मैं चपा चपा छाण मारिया ओ मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई ओ मेरा दीवानी हो मेरा मस्तानी हो गई हाँ मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई होली में हाथ विच लगे किस तारा हो चपा चपा छान मारे तो हम मीरा नहीं है क्या जिसे कृष्ण चाहिए वो मीरा है जिसे राधा रानी चाहिए जिसे राधा प्यारी चाहिए तो भैया वो गोपी है वो सखी है वो सहचरी है जिसे चाहिए मिलता उसी को है जिसे चाहिए होता है उसे नहीं मिलता जिसे चाहिए नहीं बोला ना छत कांप के भी आशिकी हुई है मार खा के भी आशिकी हुई है लात खा के भी आशिकी हुई है घर के भाग के भी आशिकी हुई है और तो और फांसी पे लटक के भी आशिकी हुई है ना क्यों ओ मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई मीरा
देव